देखो साथी, आज आप इंग्लिश का पेपर दे के आए होगे। ये उल्टा दिख रहा होगा इसमें क्योंकि ये फ्रंट से लगा हुआ है। इंग्लिश का पेपर हुआ था बच्चों का आज। तो उम्मीद यही है मुझे तो बस, और आपको भी थी, कि हम जो पेपर करके आएंगे अच्छा ही करके आएंगे। आप ये चाह रहे थे और आपके साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि भाई आपने मेहनत की है। मेहनत करने वाला कभी सफल नहीं होता। आपने मेहनत की है, ठीक है। दूसरे नंबर बात यह है कि हमने एक वीडियो अपलोड की थी 1 घंटे की, वही पुरानी घिसी पिटी बात है हमारी। तो भाई जो है सो है, सत्य है जो सत्य है। हमने कुछ टॉपिकों को इंगित कर दिया था कि ये टॉपिक आपके आने वाले हैं, ठीक है। जैसे मेथड वाला है, जैसे बोली वाला है, जैसे नेकलेस वाला है, जैसे राइट्स ऑफ द बल्ली करके वो चैप्टर है, लेंचो और नेल्सन मंडेला वाला बताया था। और ऐसे ही हमने पोएट्री में बताया था डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ठीक है नहीं, एक फॉक करके बताया था। ऐसे कुछ चैप्टर बताए थे हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है नहीं। और मैंने पोएम भी बताई थी आपको कि फायर एंड आइस की और डस्ट ऑफ स्नो की, कर लो याद। देखो मैंने लगातार 2 क्यों बताई थी, क्योंकि ऐसे मुश्किल केस होते हैं कि आपके डस्ट ऑफ स्नो भी आ जाए, फायर एंड आइस भी आ जाए, फिर वो उससे पोएम पूछे, मतलब पोएम पूछे, फिर आप लिख नहीं सकते, ये गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं होता कि लगातार आ जाए। तो हमेशा कभी भी पोएम याद करें तो लगातार 2 चैप्टरों की करें, यानी कि 2 पोइट्री के 2 जो भी चैप्टर हैं, लेसन है, उनसे करें पोएम, क्योंकि वो चांस बनता ही नहीं है कि लगातार 2 आ जाए। हालांकि डस्ट ऑफ स्नो से आया है उसमें, ठीक है नहीं, तो आप फायर एंड आइस से लिख सकते थे, ठीक है नहीं, तो वो नॉर्मल है। फिर भी मैंने ऑप्शन के तौर पर एक और पीछे से बताया था कि आप वो भी आप याद कर लेना 3। और सेंट्रल आइडिया मैंने 4 बताए थे, सॉरी 3 बताए थे, हाँ 3 सेंट्रल आइडिया बताए थे, वो भी सेंट्रल आइडिया इसमें फंसे। एक तो डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया बताया था मैंने, फायर एंड आइस का बताया था, और एक पीछे से बताया था। ऐसे करके सेंट्रल आइडिया बताए थे, ऐसे मैंने हिंदी में बताए थे। उसी प्रकार से बिल्कुल सेट हुआ पेपर, ठीक है। रही बात एप्लीकेशन लेटर वाली, तो एप्लीकेशन लेटर का फ्रंट और पूरा फॉर्मेट बताया था मैंने कि ऐसे ऐसे लिखते हैं और ऐसे ऐसे बातों को सेट करते हैं। चीज़ बहुत नॉर्मल होती है एप्लीकेशन लेटर में, तो बहुत ही नॉर्मल है, कोई समस्या ही नहीं है। या तो एप्लीकेशन या लेटर कोई एक चीज़ लिखो, ठीक है। अब रही बात देखो लेंचो वाले से, तो बहुत सवाल पूछे गए लेंचो वाले से। मैंने कह दिया लेंचो भाई साहब इंग्लिश की जान है, लेंचो वाला चैप्टर है जो, ठीक है नहीं। नेल्सन मंडेला एक जीवन का पर्याय है, यानी कि वो हमें सबक देता है। तो ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं पेपर में, इसलिए मैं बता रहा था इंपॉर्टेंट है चीज़। मैंने वैसे नहीं कहा कि ये चीज़ रिपीट कर रही है या फलाना डी का, क्योंकि मेरे पास भी भाई इतना समय नहीं है। लेकिन जिन चीज़ों पे मैं समय लगा रहा हूँ उन चीज़ों को मैंने बताया था। जैसे मैंने सामाजिक विज्ञान में समय दिया था अपना और पूरा बताया था, तो 1 घंटे मात्र 40 नंबर का, उससे भी ज़्यादा नंबर का फंसा था उसमें पेपर में, सीधे सीधे। ऐसे में हिंदी में तो सब बता सकते हैं, नॉर्मल चीज़ होती है, रसचंद अलंकार वगैरह सब नॉर्मल चीज़ें सब याद कर लेते हैं, तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं। गांधी जी का मुक्तिदूत खंड काव्य का चरित्रण, ठीक है नहीं, वो भी नॉर्मल था, वो सब में आता है, मतलब हर साल आता है वो, तो वो आया था। ऐसे करके मतलब अब तक जितने भी पेपर में मैंने 1 घंटे की वीडियो बनाकर बताया है वो सभी फंस रहा है साथी। अब देखो मैं बात कर लेता हूँ पेपर पर कि मैंने क्या क्या बताया, क्या क्या नहीं बताया। अब आप अगर झूठ मान रहे हो, आपको विश्वास नहीं हो रहा हो, तो आप हमारी वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है नहीं। जो मैंने इंग्लिश के रिगार्डिंग जो वीडियो बनाई थी, जो मैं कह रहा हूँ और आप अपने पेपर से मिलाइए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। सब कुछ बताया मैंने। देखो डिसिप्लिन, मैंने कहा था कि पैसे से 3 सवाल पूछेंगे, बिल्कुल डिक्टो, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही हुआ है। फिर कह रहा है ही हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन। मैंने 2 टेंस के बारे में बताया था नहीं बताया था, आप चेक कर सकते हो। पहला बताया था पास्ट परफेक्ट और बताना है, और दूसरा बताया था फ्यूचर परफेक्ट। भाई साहब ये दोनों टेंस इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों को कवर करके जरूर जाइएगा। तो इसमें देखो पास्ट परफेक्ट से आ गया है ही हैड रीच द स्टेशन, तो दूसरे वाले को किससे बनाएंगे, इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट, तो लेफ्ट हो जाएगा इसमें। बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, यानी कि उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और क्या इसमें रीऑर्डरिंग वाला आया था, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड आया बांटने के संबंध में, तो अगर 2 व्यक्तियों में बांटते हैं तो बिटवीन आता है, और 2 से अधिक में बांटते हैं एमोंग आता है। तो इसमें एमोंग सही है, बहुत ही मतलब नॉर्मल आया सेंटेंस। जो भी पेपर है आपका बहुत ही नॉर्मल है। देखो लेंचो वाले से आया क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद अपने पेपर में चेक कर सकते हैं। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने एक पत्र लिखा भगवान को। ही नीडेड 100 पीसेस इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। बिल्कुल सही बात है, 100 पीसेस की उसे आवश्यकता थी। लेंचो वाले से आया, देखो 2 नंबर का तो इधर ही हो गया लेंचो। फिर कह रहा है नेल्सन मंडेला, देखो नेल्सन मंडेला से मैंने बताया था, ठीक है नहीं। फिर राइडिंग द बस, बल्ली वाला ये है जो, ये भी मैंने बताया था। द वे अक्रॉस, ये भी मैंने बताया था। बताओ यार, सब कुछ तो मैं बताया हुआ है, ठीक है नहीं। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ अ डॉग,
देखो उससे ट्रिकी वाला जो है ना, अनिल टॉट, हरी सिंह वाला, ये बोली वाला मैंने बताया था, है मैथिल्ड वाला, ठीक है। ये पैसेज है आपका, फिर राइटिंग अ लेटर, और ये एप्लीकेशन को ये चीज़ लिखनी थी रिपोर्ट इंडिपेंडेंस डे पर, ठीक है नहीं। यहाँ ये वाला तो थोड़ा गड़बड़ कर गया, मैं भी समझ रहा हूँ। मैंने बताया था आपको माय फेवरेट फ्रेंड, माय फेवरेट या फिर कह सकते हो माय फेवरेट टीचर, माय फेवरेट पोइट, इस पर आपको माय फेवरेट बुक, इस पर आपको कंटवा करने जा रहा है ना, ये बताया था। लेकिन इसमें आया है इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। लेकिन मैं फॉर्मेट में समझा दिया था कि ऐसे ऐसे चीज़ों को लिखना है, ठीक है। देखो कुछ चीज़ ऐसी होती है कि बिल्कुल डिक्टो नहीं आता भाई, लेकिन इतना तो है, जो बच्चा पढ़ा नहीं होगा साल भर वो इन चैप्टरों को अब कवर करके गया होगा तो इसके 50 से ऊपर तो भाई नंबर आए गए होंगे, निश्चित है, ठीक है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव में पूरा कवर करा चुका था, पूरा पढ़ाया था, मेरी 2 वीडियो डली हुई हैं, चेक कर सकते हैं। वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, इसकी इंग्लिश बनानी थी ऐसे करके। हुआ एनी फ्रैंक मैंने बताया था, देखो है, देखो कुर्ग वाला और में लगा हुआ है, तो मैंने कहा था ना एनी फ्रैंक मैंने बता चुका हूँ, लेकिन कुर्ग नहीं बताया, तो कुर्ग आपको करना ही नहीं है, एनी फ्रैंक वाला कर दो ना। व्हाट वाज लेंचोस रिमार्क, पोस्ट ऑफिस वाला, देखो लेंचो फिर आ गया, ये कितना है 6 नंबर का है, बताओ तुम, 6 और 2 उधर से 8 नंबर का हो गया, इधर ही लेंचुई, लेंसल मंडेला सब बताया यार मैंने, ठीक है नहीं। बस कंडक्टर, रिसीव बल्ली, ये वाला कर सकते हो। कीसा गौतमी वाला मैंने बताया नहीं था, वैसे ये मुझ पर चूक हुई है, कीसा गौतमी में बताता हूँ, हर बार बताता हूँ, लेकिन इस बार चूक हो गई, पता नहीं कैसे। लेकिन रिसीव बल्ली वाला बताता, खुदारों में से एक करना तो वो कर सकते हैं आप, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल है। फिर 4 लाइन की पोम लिखनी थी। अब देखो इसमें पोम आ गई है, कौन सी आ गई है इसमें, ये आ गई है आपकी द वे अक्रॉस सूक डाउन ऑन मी फ्रॉम अ हेवलॉक ट्री वाली। लेकिन आप फायर एंड आस वाली लिख सकते थे, मैंने बताई थी, क्योंकि वो इस पेपर में नहीं आई है, इसे नहीं लिख सकते द वे अक्रॉस वाली, ठीक है, क्योंकि इस पेपर में आ गई, वो लिखनी होती है जो उस पेपर में नहीं हो। फायर एंड आइज सेंट्रल आइडिया पूछा, देखो फायर एंड आइज का पूछ रहा है, टाइगर इन द जू का पूछ रहा है, द ट्रीज का पूछ रहा है। तो मैं 2 के बताए थे, 2 के इसमें फंस गए, वैसे 3 के बताए थे, 2 के इसमें फंस गए, एक सेंट्रल आइडिया लिखना है, बताओ इससे का अच्छा और क्या हो सकता है। हाउ डिड मे लॉसेस लुक व्हेन शी टुक परी पार्ट इन द बॉल, व्हाई डिड हरी सिंह, देखो हरी सिंह वाला आ गया, कोई एक करना है इसमें भी। फिर कह रहा है व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर, टिकरी वाला आ गया, फिर बोली वाला भी बताओ, दोनों फंस गए हैं। 4 नंबर के ये 3 और 7, मतलब लगभग 60 नंबर का पेपर हमारा बताया हुआ ही आया है लगभग, ठीक है। अब बताओ इससे अच्छा क्या है, मात्र 1 घंटे में बताते हैं, ऐसा नहीं है भाई महीने भर से चल रही हैं ये मैराथन, वो महीने मैराथन, फलाना मैराथन, ढीके मैराथन, और मैं मात्र 1 घंटे पहले ही बताता हूँ पेपर से। लेकिन कल भाई मैं विचार ये कर रहा हूँ, आपका देखो परसों का पेपर है 25 तारीख का विज्ञान का, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, मैं जो शाम का वीडियो डालता हूँ तो बच्चे हैरान हो जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो मैं दोपहर को कोशिश करूँगा इस वीडियो को डालने की विज्ञान के पेपर की। तो विज्ञान के पेपर के लिए वीडियो आने वाली है आपके लिए, और ध्यान रखना विज्ञान में मैं 70 में से 70 फंसाने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि विज्ञान मेरे हाथ में है, ठीक है। क्योंकि इस पर मैंने रिसर्च की हुई है, पूरे 10 साल का एनालिसिस किया हुआ है, 7 साल का जो एक्सपीरियंस है उसे पूरा झोंक दिया मैंने, पूरा पेपर बना हुआ रखा है, ऐसे समझिए। बस आपके समक्ष रख देना है क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, बस उनको ही देख के जाना, बाकी कुछ नहीं मैटर देखना है आपको। 1 घंटे मात्र की वीडियो आएगी, लगभग 1 घंटे की मात्र की, 1 घंटे से ज़्यादा कम भी हो सकती है, और आपको उस 1 घंटे के पर्याय में लगभग 2 या 3 घंटे या 4 घंटे लगभग पढ़ाई करनी है, बस कंप्लीट हो गया। उसका रिवीजन फिर कर लेना है सुबह जाकर जल्दी, अगर हो सके तो, नहीं तो कोई समस्या नहीं है, बस वही हो जाएगा। और इसलिए हम पहले लेके आते हैं 1 दिन पहले, क्योंकि वो आपको याद रहे, ठीक है। साथियों धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे चैनल पर। जय हिंद।